गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीएम सेतु योजना के बारे में बात करते हैं। पीएम सेतु योजना में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम सेतु योजना क्या है कि इसमें स्किल को डेवलप किया जाएगा और ये आईटीआई से रिलेटेड है। और इसमें क्या किया जाएगा, जो भी आईटीआई है अपने यहाँ पे, तो उनको स्किल बेस बनाया जाएगा। तो यही है पीएम सेतु योजना। तो इसमें राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो भ्रष्टाचार धारणा इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया की एक 91 रैंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें इंडिया कौन से रैंक है, 91 रैंक है। और कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। तो लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, ये आपको याद रखना है। संविधान का अनुच्छेद 94 सब क्लोज सी के तहत ये आता है, ये आपको याद रखना है। और अगर और भी ज्यादा हम डीपली जाए और ज्यादा अगर कठिन सवाल बनाएगा तो पूछेगा कि अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। अब तक 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। पहला है जीवी मावलंकर जी के खिलाफ आया था, दूसरा सरदार हुकुम सिंह, तीसरा है बलराम जाखड़। और तीनों बार ये अविश्वास प्रस्ताव असफल रहा। तो ये आपको याद रखने की बात है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और कब आता है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद में लोकसभा स्पीकर अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है थार सांस्कृतिक सर्किट, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम राजस्थान का होगा उसमें पूछा जाएगा। थार सांस्कृतिक सर्किट क्या है कि जैसे पश्चिम रेगिस्तानी जिले शामिल रहेंगे इसमें, आपको याद रखना है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, ये आपको याद रखना है। फिर याद दिला देता हूँ, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, इनको मिला के थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा। और नेक्स्ट है वॉर म्यूजियम की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, आपको याद रखना है। वॉर म्यूजियम की कहाँ पे स्थापना की जाएगी, वो है झुंझुनू। और ब्रज कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, भरतपुर में बनाया जाएगा। तो 100 करोड़ की लागत से ये बनेगा, आपको याद रखना है। जो स्वयं सहायता समूह है, जिसे SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, इसमें क्या है कि 20 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और डेयरी, वस्त्र, जूते, मसाले और 50 नए जो उद्यम स्थापित करेंगे। ठीक है। उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जो संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर शुरू शुरू करेंगे। तो राजसखी स्टोर क्या है कि कोई भी जैसे प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग के लिए जो डिविजनल लेवल पे ये स्टोर शुरू किया जाएगा। तो इतना सा याद रखना है कि उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राजसखी स्टोर स्थापित किए जाएंगे और ये डिविजनल लेवल पे है, संभागीय लेवल पे है। तो आपको ये याद रखना है। सीकर, झुंझुनू, डीग, भरतपुर में नया एयरपोर्ट प्रस्तावित है। तो ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन कहाँ बनाया जाएगा, खूड़ी जैसलमेर में। खूड़ी जैसलमेर, फिर याद दिला देता हूँ, अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन कहाँ बनाया जाएगा, खूड़ी जैसलमेर में, है ना। नेक्स्ट है चंद्रयान 3, आपने देखा। चंद्रयान 4 है। चंद्रयान 4 क्या करेगा कि यहाँ से जाएगा और चंद्रमा से सैंपल लेके पृथ्वी पर वापस आएगा ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आना है चंद्रयान 4 का लक्ष्य है। Chandrayaan-5 क्या है, Chandrayaan-5 जो है, हम जापान के साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। और उद्देश्य क्या है कि 2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर उतारेंगे और वहां से सुरक्षित वापस भी लाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि Chandrayaan-5 में हम क्या करेंगे, चांद पर जाएंगे और वापस आएंगे। तो इस बात को याद रखना है। और ये हम जापान के साथ मिलके कर रहे हैं। तो Chandrayaan 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वैसे हमारे स्टेट में भी स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो परीक्षाओं के लिए रहेगी, ये आपको याद रखना है। एक राज सेवरा करके कार्यक्रम की बात कही गई है, तो वह है नशा मुक्त राज्य, मतलब नशे से मुक्ति पाने के लिए राज सेवरा कार्यक्रम चलाया जाएगा। उपनिवेशन विभाग था, उसका राजस्व विभाग में विलय कर दिया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसमें ऋण की सीमा पहले 50 लाख तक थी,
अब उसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया। बस इतना से याद रख लो कि ऋण की सीमा पहले 50 लाख थी, उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। जोधपुर, पाली, मारवाड़ नए इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रवासी राजस्थानियों में के लिए क्या क्या है कि जो दक्षिण अफ्रीका देशों को भी इसमें शामिल करेंगे हम, और राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर शुरू होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य सुरक्षा योजना। राज्य सुरक्षा योजना क्या है कि जैसे सड़क दुर्घटना, प्रसव, हार्ट अटैक मरीजों को तुरंत इलाज मिले, इसके लिए राज्य सुरक्षा योजना चालू की गई है ना। अब नेक्स्ट है राज राज ममता कार्यक्रम। अब देखो ऐसा राज ममता कार्यक्रम अगर ऐसा पूछ लिया एग्जाम में तो पता ही नहीं लगेगा कि राज ममता क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि व्यसन, नशा, आत्महत्या की रोकथाम के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है राज पहल कार्यक्रम। राज पहल कार्यक्रम क्या है कि जैसे घुमंतु है, अर्ध घुमंतु है, तो जो ये इनके बच्चों की शिक्षा के लिए ये कार्यक्रम है। इसमें प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स चलाया जाएगा। ठीक है। और कोई भी प्रोडक्ट है, उपज है, उसका बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मिशन राज गिफ्ट है, आपको याद रखना है। 7500 आंगनबाड़ियों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 225 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लखपति दीदियों को भी हमने ऋण में राहत दी है, 1.5 लाख रुपए तक के ऋण पर रियायत मिलेगी। तो ये याद रखना है गवर्नमेंट द्वारा लखपति जो दीदी है उनको 1.5 लाख रुपए तक के ऋण पर रियायत दी है। और अब तक कितनी लखपति दीदियां हो गई? 15.95 लाख रुपए। और वैसे गवर्नमेंट का लक्ष्य 6 करोड़ का है और भारत सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाई है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये चीजें याद रखनी है। चलो कल के में से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन। मुझे बताइए कि राज्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो बताइए कौन दिलाता है, कल हमने विस्तार से बात की थी। तो सोचिए, राज्य सूचना आयुक्त को शपथ मुख्य सूचना आयुक्त दिलाते हैं, और इसको जो अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? आप बताइए कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। ओके। यूनेस्को द्वारा अभी किसको सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो है दिवाली। किसको? दिवाली को ना। चलो ये बताइए, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। ये आपको याद रखना है। नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? बताइए। मारिया कोरिना माचाडो, वेनेजुएला के हैं। ये आपको याद रखना है। और जो 77 रिपब्लिक डे था अपना, उसमें अशोक चक्र किसको दिया गया था? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को। एक्सजियो मिशन 4 की इन्होंने भाग लिया था। अंतरिक्ष में मेथी मूंग फसल उगाने का अनूठा प्रयास किया गया था, है ना। और पहला ई सेवा केंद्र जो कोर्ट में डिजिटलाइज किया जाएगा वो है कौन सा है? बताइए। पाली कोर्ट। ये आपको याद रखना है। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। T20 वर्ल्ड कप 2026 है, उसके मेजबान कंट्री कौन कौन से हैं? तो वह है भारत और श्रीलंका। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला टेनिस कौन विजेता है बताइए। वह है कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना। कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना, उन्होंने किसको हराया था? आर्यना सबालेंका को। ठीक है। और सी मार्ट क्या है? बताइए सी मार्ट क्या है? महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म है, 10,000 करोड़ रुपए का फंड है, और इस पे अपने प्रोडक्ट बेचने और नए बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ठीक है। भारत विस्तार क्या है? बताइए। एक डिजिटल क्रांति है, और इसमें क्या रहेगा? मल्टीपल एआई, बहुभाषी एआई सिस्टम है, किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी उनकी भाषा में दी जाएगी। ठीक है। और बताइए सिटी इकोनॉमिक जोन में कौन कौन से वो है? अपना जयपुर है, भोपाल है, इंदौर है, और भी है, और 5,000 करोड़ का फंड है। इसमें क्या किया जाएगा? शहरों को सुनियोजित और टिकाऊ विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि राजस्थान को जो 16 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से कितना पैसा मतलब केंद्र सरकार से मिला है? वो है 90,445 करोड़ रुपए। कितना कम मिला है? पहले 6.02% था, अब 5.92% है, मतलब 0.10% घटेगा। ठीक है। बताइए बेणेश्वर धाम कहाँ पे है? बताइए। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, संत माओ जी की कर्मभूमि है ये। और त्रिवेणी संगम कहाँ पे है?
ये भी बेणेश्वर धाम के पास है। सोमाई जाखम, यहाँ पे 3 नदियां मिलती है। ओके। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष जो था वो कौन जीता था? कार्लोस अल्कारेज। ये कहाँ से? स्पेन से है। और नोवाक जोकोविच को हराया था, है ना। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।